नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश बीजेपी में इस समय अजब कारनामे हो रहे हैं। कहने को तो संगठन का चुनाव हो रहा है, लेकिन उस चुनाव में क्या खेल हो रहा है, बड़ी समस्या उत्पन्न हो जा रही है। कहीं कोई लिस्ट जो जारी की गई है पदाधिकारियों के, उससे नाराज है, बवाल करने पुतारू है, कह रहा है दोबारा चुनाव करवाइए, हम मानेंगे ही नहीं। और कहीं मृतक को ही पदाधिकारी बना दिया जा रहा है। और इस संगठन चुनाव में जहां उम्र सीमा भी तय की गई है, उस उम्र सीमा को भी तोड़ के जो बुजुर्ग हैं उनको नौजवान बनाया जा रहा है। और कहने को है कि संगठन का चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत लोकतांत्रिक ढंग से अपने कार्यकर्ताओं को नेता बनाती है, पदाधिकारी बनाती है। ऐसे ही चल रहा है। 2026 में पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी जो पदाधिकारी बनेगी उनको मिलेगी। उधर 2027 में विधानसभा चुनाव है, वो भी जिम्मेदारी मिलेगी कि भाई संभालिए बीजेपी को आगे, कैसे काम करना है, बूथ लेवल पे काम कैसे करना है, मंडल लेवल पे करना है, जिला मंडल लेवल पे करना है, प्रदेश मंडल स्तर पे करना है, कैसे काम, सब कुछ जो है बदलाव होगा। लेकिन जब नया नया मामला सामने आने लगता है और सोशल मीडिया पर जब उसकी किरकिरी होने लगती है, तो फिर देखने में लगता है कि एक ऐसा चुनाव था, सिर्फ नाम मात्र का चुनाव नाम ही दिया गया था, कि वाकई में चुनाव हुआ था किसी पदाधिकारी के, कि जो कार्यकर्ता जो सदस्य हैं वोटिंग दिए होंगे तब इनको पदाधिकारी बनाया जाएगा। आप सब जानते हैं कि पिछले महीने से है कि उत्तर प्रदेश में संगठन में बीजेपी में बदलाव होगा। नए साल पे नए अध्यक्ष भी मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदलेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी है, 7 प्रदेशों में अध्यक्ष बदले जाएंगे, ये ऐसी खबर है, क्योंकि कार्यकाल जितने दिन का है वो पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन की। यहां मंडल अध्यक्षों का चुनाव चल रहा है और अंतिम चरण पे है। पूरे प्रदेश में 1890 मंडल अध्यक्ष बनाए जाने हैं बीजेपी को, भी चुनाव के जरिए, कि सांगठनिक जो है संगठनात्मक चुनाव होगा, उसमें जो जीतेगा उसी को पदाधिकारी बनाया जाएगा, मंडल अध्यक्ष बनाया जाएगा। भाई जिले का प्रभारी हो जाता है, प्रतिनिधि हो जाता है कि भाई ये हमारे जिले में मंडल अध्यक्ष हैं फला ब्लॉक के। ये प्रक्रिया शुरू हुई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को इसकी जिम्मेदारी दी गई। बाकी और जिलों में सभी नेताओं को लगाया गया है पर्यवेक्षक के रूप में और जिला प्रभारी के रूप में, ये सब चीजें तय की गई हैं। और हर जिले में ऐसे ही तैनात किया जा रहा है कि किस तरह से चुनाव करवा के मंडल अध्यक्षों की तैनाती हो। कल ही बीजेपी ने एक लिस्ट जारी की, 750 लोगों को मंडल अध्यक्ष बनाया गया। अभी 1890 में 750 को बनाया गया। अब उस लिस्ट को देखने के बाद जो है, जिन जिले में लोग नेता बनाए गए पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष, उसके बाद वहां के ही नेता स्थानीय वो अब उस पर सवाल खड़े करने लगे। और कहीं तो ऐसा भी हो गया कि मृतक को ही जो 2 साल पहले कार्यकर्ता इस दुनिया से चला गया हो, उसको भी मंडल अध्यक्ष बना दिया गया। जाओ जिला प्रभारी के तौर पर जो है प्रतिनिधि मंडल के तौर पर काम करेंगे। अब उस पे जो है सोशल मीडिया पे अनाप शनाप मैसेज चलने लगे। कोई तो लिख रहा है कि यह फला आदमी जो है पदाधिकारी बन गया है, हम लोग तो बीजेपी के लिए काम करेगा विधानसभा चुनाव में। बताइए, ये सब चीजें हो रही हैं, अब क्या किया जाए। मामला रायबरेली, फिरोजाबाद और जौनपुर का आप बता दें। सबसे पहले आपको रायबरेली बता दें। कोहां जिले में 22 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति अभी की गई, जिसमें एक नाम संजय मौर्य का है। और संजय मौर्य को राही ब्लॉक का मंडल अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया। जब ये लिस्ट जारी हुई तो जिले के जो नेता कार्यकर्ता थे वो बड़े अचरज हो गए। अरे संजय मौर्य तो 18 मई 2000
22 को इस दुनिया से चले गए थे, यानी वो मृत हो गए थे, अब नहीं है इस दुनिया में, उनको भी बना दिया गया। बकायदे उसमें नाम सब कुछ लिखा रहता है, जाति समीकरण भी उसमें लिखा रहता है कि इस जात क्या है। अब उस पे तमाम सोशल मीडिया मीम बनने लगे कि हम लोग से अब संजय मौर्य काम करेंगे, बवाल मचा। वहां जिनको जिम्मेदारी मिली थी वो राकेश मिश्रा के पास थी जिम्मेदारी, और पर्यवेक्षक के रूप में संजय राय, जो इस समय प्रदेश महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, भाजपा के प्रवक्ता भी रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं मीडिया पैनलिस्ट में, और जिला प्रभारी के रूप में पीयूष मिश्रा वहां काम करे। चुनाव संपन्न कैसे होगा, चुनाव उनाव करवाए, बताइए चुनाव में कैसे संजय मौर्य आके नामांकन किए होंगे, ये बड़ा सवाल हो गया। चलिए आनंद फानंद में हुआ तो फिर सुधार तो होना ही है भाई, जब पता चल गया कि पोल खुल गई। अब पोल क्या कि जो मृतक है जब है ही नहीं तो उसको कैसे आप बना दिए, ये बड़ा सवाल हो गया, चुनाव भी सवाल उठने लगा। वही मामला आप बताएं कि इस मंडल अध्यक्ष में जो नियुक्ति होनी है, जिस चुनाव से जो जीते जाएंगे, जो नामांकन करेंगे, चुनाव होगा, उनकी उम्र सीमा तय है, 45 साल से ज्यादा उम्र ना हो। लेकिन फिरोजाबाद में एक ऐसा मामला आ गया कि 55 साल के जो नेताजी हैं कार्यकर्ता बीजेपी के, उनको 44 साल बताकर उनको भी नियुक्त कर दिया गया। अब वहां भी बवाल मचा, करे बताइए 55 साल के ये हैं और 44 साल बता दिया, 11 साल उनकी उम्र कम करके उनको नौजवान युवा बना देगा गया कि चलो आप राजनीति करो और जिम्मेदारी संभालो, जो है पंचायत चुनाव 2026 और 2027 के विधानसभा चुनाव संभालो। अब जब मामला सामने आया तो नाम पता चलने लगा कि भैया कौन है ये, तो पता चला कि दिनेश कुमार गुप्ता जी हैं, और ये जो लिस्ट जारी हुई है जिला अध्यक्ष के ही चहेते हैं, इसलिए इनका नाम डाल दिया गया उम्र कम करके। वहां भी बवाल मचा। जौनपुर में जो चुनाव हुआ, जो पदाधिकारी तय किए गए, उनका विरोध जौनपुर के ही नेता कार्यकर्ता करने लगे कि फिर से चुनाव करवाइए, नहीं हम इसको मानेंगे ही नहीं। अब प्रदेश संगठन में इस तरह से काम अगर होगा, सरकार भी उन्हीं की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बताइए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है संगठन का, मोदी अमित शाह चाहते हैं संगठन में किस तरह से विस्तार किया जाए। अमित शाह ने कितनी मेहनत की थी संगठन को विस्तार करने में, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, तमाम ऐसे पदाधिकारी बना दिए गए कि जिससे हर घर का एक ऐसा लड़का निकल जाए उत्तर प्रदेश में या देश में कि वो बीजेपी का नेता रहे। लेकिन अब मृतक और वो भी बूढ़े को नौजवान बना दो, कहीं चुनाव करवाओ तो जो है कह रहे हैं चुनाव ये माना ही नहीं जाएगा, पदाधिकारी ऐसे ऐसे बना दिए जिनका कोई मतलब ही नहीं। कैसे ये चुनाव करवाया गया, इस पे बड़ा सवाल अब उठने लगे कि बताइए ऐसे ऐसे लोग अब अध्यक्ष बनेंगे। अब देखिए संगठन में बदलाव किया जा रहा है, अभी कितने लोग आएंगे कितने लोग जाएंगे, आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।